नमस्कार। मैं रोहित पाल, प्रयागराज पुलिस। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं साइबर अपराध की। साइबर अपराध जो धीरे धीरे हमारे पूरे समाज में फैल रहा है बहुत तेज़ी से। प्रत्येक व्यक्ति इस अपराध से ग्रसित हो रहा है। तो आप लोगों को इससे कैसे बचना है, इस बात पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप इसको समझिए कि साइबर अपराध एक प्रकार का ये पूरी तरीके से जाल है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है। इंटरनेट का ज़माना है। मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर का ज़माना है। सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में ही उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। सारी जानकारी मोबाइल से ही, बैंक डिटेल मोबाइल में ही, हमारी सोशल मीडिया, हमारी जानकारी सब कुछ मोबाइल में ही है। और एक हिसाब से बात किया जाए तो ये है भी आर्थिक युग। आर्थिक युग आने वाला नहीं है, आर्थिक युग आ चुका है। सब कुछ पैसे पर निर्धारित है, सब कुछ रुपयों पर, सब कुछ कुल मिलाकर बात करें हम, पैसे की बात है। तो सभी को चाहिए कि वो अपने पैसे, अपने आप को सुरक्षित रखें, सुरक्षित बचाएं और किसी भी प्रकार के साइबर अपराध में ना फंसें। सबसे पहले आप ये समझिए कि कभी भी आपको कोई वकील, जज और किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अधिकारी आपको डायरेक्ट फ़ोन करके पैसे की डिमांड नहीं करता है, ठीक है? और ये जितने भी फ़ोन कॉल आते हैं आपको इस प्रकार की, ये सभी अपराधी ही होते हैं। पहली नज़र में ही आपको, पहली कॉल आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये अपराधी हैं। इनसे कैसे बचना है? ये जो डिजिटल अरेस्ट एक शब्द है, डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है जैसे वो आपको बता देंगे, आप उनके ही बातों में फंस जाएंगे और उनकी ही बातों को सही मान लेंगे। तो आप अपने ही घर में, अपने ही स्वतंत्र रूप से बैठे हुए भी आप अरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको लगने लगता है कि जो वो बता रहे हैं या जो वो कह रहे हैं वो सब सही है। तो आपको सबसे पहले इन सब से बचना है। कैसे बचना है? कि आपको कभी भी, जैसे अगर कोई फ़ोन कॉल आता है या किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन आता है या मैसेज आता है या कोई लिंक आता है, तो आपको तुरंत उसको डायरेक्ट रिसीव नहीं करना है। बहुत बार फ़ोन कॉल आते हैं और आते ही वो आपको बताते हैं कि आपका बेटा फला फला कॉलेज में पढ़ता है और ये नाम है आपके बेटे का और ये इस जगह पर पाया गया है, ठीक है? ऐसी किसी गलत जगह पर बताया जाएगा कि इस गलत जगह पर पाया गया है और इसको ये धारा के तहत और ये सज़ा हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से बताकर डराया जाता है और आप उनकी बातों पर आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर आपको अपने बेटे को इस सज़ा से बचाना है तो इतने रुपए, कुछ रुपयों की डिमांड करता है और आप वहीं उसकी बातों में फंस जाते हैं। तो आपको सबसे पहले, आपको अपने बेटे या जहाँ पर जा रहा है उसकी जानकारी लेते रहने चाहिए कि आपका बेटा आज कहाँ पर है, कहाँ गया है। और जहाँ पर भी जा रहा है, जिस भी ऑफिस में जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, तो वहाँ का भी आपको एड्रेस और पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिससे कि आप उससे पता कर सकें। कई बार आपने फ़ोन किया और सामने वाले ने आपके बेटे ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, ऐसे मामले जब हो रहे होते हैं, तब आपको क्या करना है कि आप अब जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो कम से कम अगर आपके पास वहाँ का नंबर है तो वहाँ फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि आपका बेटा या बेटी वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, ठीक है? इसके बाद किसी की बातों में आएँ। पहली बात तो बातों को सुन समझें और ऐसी बातों पे ना फंसें। बहुत बार फ़ोन आते हैं, फ़ोन आते ही वो कहते हैं कि आपका बेटा यहाँ पर है, बेटी यहाँ पर है, इस मामले में फंस गया है, इस मामले में फंस गई हैं। अगर आप अपने बेटे को अभी छुड़ाना चाहते हैं तो इतने रुपए की मतलब तुरंत भेजो, और नहीं भेज रहे हो तो तुम्हारा बेटा फंस जाएगा। मतलब फला फला बातें, बहुत सारी बातें करते हैं। तो आपको इन सब से बचना है बहुत अच्छी तरीके से, सोच समझ कर। ये तो हो गया वो बातें जो सामने वाला आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है फ़ोन कॉल से। कई बार आपको, आपके बेटे को किसी नशीली दवाओं के माध्यम से, या आपकी बेटी को या बेटे को किसी और प्रकरण में, या फिर आपको फ़ोन कॉल कभी कभी आ सकता है कि आपका एक पार्सल आ रहा है, उस पार्सल में नकली दवाएं पाई गई हैं या नशीली पदार्थ पाए गए हैं या कुछ पाया गया है, और इस तरीके से आपको बरगलाया जा सकता है और आपसे पैसे की डिमांड की जा सकती है। तो इस सब से भी आपको बचना है। इसके अलावा
कई बार आपके फ़ोन कॉल आते हैं या मैसेज आता है, लिंक आता है, और उसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आप यहाँ पर या बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि यहाँ पर अगर आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 150 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। तो या बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो आपको गेम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ गेम खेलो, 100 रुपये लगाओगे 200 मिलेंगे, 1000 लगाओगे 2000 मिलेंगे, है ना, ये सब। तो इन सब से भी बचना है। और किसी भी प्रकार का लिंक जो शॉपिंग के मामले में आते हैं, कि आप अगर अभी शॉपिंग करते हैं, इस लिंक के माध्यम से अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको इतने रुपए की छूट मिलेगी या 90% का ऑफ मिलेगा। तो इन सबको बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, समझना है, तब लिंक ओपन करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, बहुत सोच समझ के आजकल चलना है, क्योंकि ये आपकी रियलिटी ये है कि आपकी सारी दुनिया अब आपके मोबाइल में आ गई है। सब कुछ आपके मोबाइल में आ चुका है। तो अब मोबाइल से ही फ्रॉड भी हो रहे हैं। साइबर क्राइम जो है ये एक प्रकार का जाल है, मकर जाल, जिसमें बहुत जल्द लोग फंस जाते हैं। और हम लोगों को एक नई आदत पड़ गई होती है कि ये फ्री में रिचार्ज कर लें, फ्री में शॉपिंग कर लें, या कम रुपए में शॉपिंग कर लें। कोई चीज़ 500 की मिल रही है और पता चला आज वो 250 की मिल जा रही है, ऐसा कुछ लिंक आया और आप उसको मान लिए। नहीं, इतना संभव नहीं है। होता है, वो डायरेक्ट ऐप में होता है, या जो भी शॉपिंग कंपनियां हैं वो डायरेक्ट करती हैं, किसी लिंक के माध्यम से नहीं। आप उसको देखना है, यही तो समझना है। ठीक है, तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझना है हम आपको, क्योंकि साइबर जो अपराधी हैं वो भी हमारे ही बीच में रहते हैं, हम लोगों के ही बीच में रहते हैं, समझते हैं हर चीज़। तो वो हमसे जहाँ तक हम सोच समझ पा रहे हैं वहाँ तक वो सोच समझ के एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तभी तो हमारे साथ फ्रॉड कर पाते हैं। तो उनसे हमको बचना है। हमको किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना है, किसी के भी बातों में नहीं आना है। हमको जल्दी अमीर नहीं बनना है, हमको कम पैसे में शॉपिंग नहीं करनी है, फ्री में शॉपिंग नहीं करनी है, फ्री में रिचार्ज नहीं करना है। ये जो लिंक होते हैं ना, ये हमको खोखला कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब से बचना है। और अगर आपके पास साथ में किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हो भी जाता है तो सबसे पहले आपको, अगर आपको नंबर याद है तो साइबर अपराध का नंबर होता है 1930 1930। उस पर कॉल करके तुरंत सूचना देनी है। और अगर नहीं भी याद आ रहा आपको 1930 नंबर, तो आप तुरंत 112 डायल करके बता सकते हैं। ठीक है, डायल 112 नेशनल पुलिस नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके तुरंत बता सकते हैं कि आपके साथ ये सूचना ये हो गया है, इसकी सूचना आप दे सकते हैं। तो ये दो प्रकार के अपराध हैं जिनसे आपको बचना है। एक तो डायरेक्ट लिंक वाला, और दूसरा ये डायरेक्ट फ़ोन कॉल वाला। एक और अपराध है आजकल के युवाओं के लिए, वो अपराध से बचना है। उनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो फेसबुक इंस्टा पे कहीं भी हो सकती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, अच्छी सुंदर सी लड़की की या लड़के की फ़ोटो लगी होती है, और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके तुरंत बाद मैसेज आया, और उसके तुरंत बाद वीडियो कॉल आया। ठीक है, अब समस्या ये है कि सामने से जब वीडियो कॉल आ रही है और आपने तुरंत उस वीडियो कॉल को रिसीव कर लिया, बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। आपको वीडियो कॉल रिसीव नहीं करनी है। पहली बात तो आपकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट या आ रही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपके पास आई है, बहुत सोच समझ कर उसको रिसीव करना है। वो कौन है, क्या आप जानते हैं, क्या आपके फ्रेंड सर्किल के लोग जानते हैं, तभी उसको एक्सेप्ट करना है। अन्यथा की स्थिति में एक्सेप्ट नहीं करना है। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सामने से वीडियो कॉल आता है, ठीक है, और आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं। जब आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं तो उस वीडियो कॉल में आपका फेस जा रहा होता है, सामने से आप फेस दिख रहा होता है, और सामने वाला किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें दिखा रहा होता है, किसी और के वीडियो चलाकर दिखा सकता है, या बॉडी पार्ट्स दिखा रहा है, और उसकी कर रहा होता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, अब वो जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है पूरा, फिर वो आपको मैसेज करता है कि भाई साहब आपका ये वीडियो मैंने बना लिया है। ठीक है, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, आप भी लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं।
फिर वो आपसे जब पूछता है कि आपका मैंने ये वीडियो बना लिया है जिसमें आपका फेस भी है, अगर आप हमको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे पैसे की डिमांड करता है, अगर आप देते हैं तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। वो कभी भी वीडियो डिलीट नहीं करता है और आपसे पैसे की डिमांड हमेशा करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको वीडियो कॉल किससे रिसीव करना है, जिसको आप जानते हैं उसी की, अन्यथा की स्थिति में वीडियो कॉल रिसीव करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, उससे भी पहले एक स्टेप आगे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट करनी है किसी की। ठीक, तीसरी चीज़ कि अगर आपके साथ ये दोनों घटनाएं हो भी गई, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आपने एक्सेप्ट कर ली और इसके बाद में आपने ये वीडियो भी आपका बन गया, तो फिर जब आप वो आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आपको पैसे ना देकर तुरंत 1930 साइबर अपराध के नंबर पर सूचना देनी है और इसके बाद तुरंत ही अपने स्टेटस में या स्टोरी पर इसको अपडेट कर देना है कि ऐसा ऐसा हो गया है, और इस प्रकार का अगर कोई वीडियो आता भी है तो आप उसको सही ना माने। ठीक है, तो इसके बाद फिर वो, और फिर भी अगर वो कहता है, अगर मोबाइल नंबर मांगता है, बात करता है, तो उसको टाइटली बात करना है। ठीक है, हड़का कर और उस बात को नॉर्मल करवाना है। तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट और वीडियो कॉल के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी बातें थीं, इस बातों को आप सोचिए, समझिए और लोगों को समझाइए भी। और अगर आप बेहतर तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका रोहित पाल। जय हिंद, जय भारत।